हाँ, अब भारत को क्या करना चाहिए। अभी जम्मू कश्मीर में पहलगाम में 25-30 क्रिश्चन आए हुए हमारे अतिथि, हमारे क्रिश्चन हिंदू मारे गए, एक भी मुसलमान नहीं मारे गए। तो भारत को क्या करना चाहिए। भारत के पास में अनेक विकल्प हैं, लेकिन इरादा नेक हो तो समस्या का समाधान है। इरादा नेक हो तो समस्या का समाधान है। अगर इरादा नेक नहीं है, स्ट्रॉन्ग विल देयर इज वे, देयर इज वे। अगर स्ट्रॉन्ग विल आपके पास में है तो राह आप मंजिल तक कहाँ तक न पहुँच सकते हैं। जब स्ट्रॉन्ग विल नहीं है, अभी ट्रम्प साहब ने भारत के हिंदू सिख मन भारतीय को पैर में कड़ी, हाथ में हथकड़ी लगा करके बाहर पहुंचा दिया इंडिया। चीन के हजार लोगों को ट्रेन में बैठा बैठा करके वापस कर दिया। अभी ये नवाज शरीफ आइए, वाह, उनको कोई प्रचंड बहुमत नहीं है। पाकिस्तान में जो सरकार है, शहबाज शरीफ साहब, ये नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। कोई उनको पार्टी को बहुत बड़ा समर्थन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में जो बम ब्लास्ट होता है तो उस सारे तालिबानी को बाहर किया गया, तालिबानी को मारा गया, उसे पकड़ के शिविर सेंटर में भेजा गया। तो ये हिंदुओं को खोज करके इसके पहले भी मारा गया। ये इसके पहले भी, आज भी हिंदू को क्रिश्चियन को मारा गया जम्मू कश्मीर के पहलगाम में। तो भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए, जो बांग्लादेशी मुसलमान है, जो पाकिस्तानी मुसलमान है, जो रोहिंग्या मुसलमान है, जो यहाँ पर आकर के हम दो, श्रीमती इंदिरा गांधी, हम दो हमारे दो, ये राजीव गांधी, हम दो हमारे दो, उसके बाद हम दो हमारे 20 का नारा देने वाले आज 10% मुसलमान थे भारत में, तो आज वह 30% से अधिक हो गया। कितना भी लोकसभा विधानसभा में तो वह 80% 90% हो गया। तो अब आपको सत्ता का, जो प्रधानमंत्री का पद है, जो भी पद होता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का पद हो, जो प्रधानमंत्री का पद हो, जो भी पद होता है वह कांटों का ताज होता है। जब इसके पहले जब ये चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे, तो उनको मोदी जी ने कहा जो आप जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का केस को डील कीजिए। सरकार नहीं अड़ी, सरकार अगर अड़ जाती तो तब मालूम हो जाता। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कौन जजमेंट दिया था, वो यासीन मलिक पर 10% का 10 साल का सजा दिया था। जो हमारी सेना पर गोलियों की बौछार की थी, जो आतंकवादियों बन करके कितने लोगों को मार दिया था, उसको सजा कितना हुआ था, 10 बरस का। और निर्भया हत्याकांड हुई थी रात के अंधेरे में, और वह बस स्टेशन में देर रात में क्या करती थी, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने और विपक्ष ने, केजरीवाल जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, सभी के विपक्ष ने कहा कि नहीं एग्जाम्पल सेट कीजिए। अच्छा मासूम को, उसमें कोई कोई भी जो अपराधी था, अभियुक्त था,
उसका उम्र 18 वर्ष नहीं था, बस अभी मैट्रिक का विद्यार्थी था, तो फांसी सबको दे दिया गया। क्योंकि हम एग्जाम्पल सेट कर रहे थे। तो आज ये जो पहलगाम में घटना हुआ, तो विपक्ष को यह चाहिए, आवाज़ बुलंद, आवाज़ दो हम एक हैं, आवाज़ दो हम एक हैं। और बांग्लादेशी मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान, जैसे पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ तालिबानी को बाहर कर रहे हैं, जैसे अमेरिका ने भारतीयों को, चीनियों को, पूरे विश्व के कई देशों के लोगों को बाहर किया, वैसे भी ट्रम्प, ये मोदी जी आप भी कुछ कीजिए, नहीं तो श्रद्धा का 35 टुकड़ा, निकिता तोमर को प्यार कबूल करो, नहीं तो हम मार देंगे। और न्यायालय सज़ा नहीं देता है, वह हत्या के 4 दिन के बाद सज़ा, जमानत दे दिया जाता है। तो हिंदू ऐसे नहीं मारे जाएंगे। जैसे पहलगाम में इसके पहले भी कई एक बार सिर्फ हिंदुओं को, क्रिश्चियन को मारा गया। अभी भी घटना हुई, सिर्फ क्रिश्चियन है उसमें, कुछ हिंदू हैं, टूरिस्ट मारे गए, एक भी मुसलमान नहीं थे उसमें। तो आपको जो महात्मा गांधी ने कहा था 42 में, जब 40 में हुकुम सिंह ने जनरल डायर को लंदन में जाकर के गोलियां मार दिए थे, तब महात्मा गांधी जी ने 1942 में कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो भारत के प्रधानमंत्री को, विपक्ष को अपना चेहरा पर से नकाब हटाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा ओवैसी साहब को, जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, वह भारत खाली करे, नहीं तो वापस कर दें। जैसे ट्रम्प साहब ने भारतीयों को पैर में कड़ी और हाथ में हथकड़ी लगा लगा करके वापस किया। अमेरिका ने, ट्रम्प साहब ने, ये तो घटना इतिहास का नहीं है, ये तो घटना 2 महीने का है। तो भारत को भी करना, आज शहबाज शरीफ यही करता है, तालिबानी को बाहर निकालता है, तो भारत को भी करना पड़ेगा, उनको खाली करवाना पड़ेगा। जो मुफ्ती महबूबा हो, उसके पहले जो मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, ये जो फारूक अब्दुल्ला हैं, ये सब क्या किया? हिंदू का जो मारा गया, काटा गया, वह छोड़ दिया जम्मू कश्मीर, उसका ज़मीन मुसलमानों के हवाले कर दिया। कहा कि रसीद कटा दीजिए, रेवेन्यू नहीं आ रहा है, रसीद थोड़ा बहुत दे दीजिए, रसीद कटा दीजिए। मैंने हिंदू वहाँ से प्लान ज़मीन का, ये वक्फ बोर्ड, बहुत बड़ा वक्फ बोर्ड है वहाँ पर जम्मू कश्मीर में, लेकिन उसकी भी जांच होगी। लेकिन पहली समस्या है भारत को, जो ट्रम्प साहब की नीति का, जो शहबाज शरीफ की नीति का पालन कीजिए। तालिबानी को खाली कराया जाता है पाकिस्तान से। ट्रम्प साहब ने आपको, भारतीय को, हाथ का पैर में करे, हाथ में हथेली लगवा। तो भारत के मोदी जी भी कहते हैं हमारा सेना 56 इंची का है, हमारा सेना 56 इंची का है। विरोधी वोट बैंक का राजनीति करते हैं, माय समीकरण, समाजवादी समीकरण, जदयू भाजपा, जदयू राजद, ये तृणमूल कांग्रेस, ये समाजवादी पार्टी, ये सभी के सभी अपने गले गले लगाते हैं और 12 वर्ष की हिंदू लड़कियों के साथ अयोध्या में मुसलमान, 80 वर्ष का मुसलमान रेप करता है। अखिलेश यादव जी के मुंह से आवाज़ नहीं निकलता है, लालू यादव जी के मुंह से आवाज़ नहीं निकलता है। और ये नीतीश कुमार जी क्या करते हैं? टोपी लगाते हैं, वोटवा हमको दीजिएगा, हम आपकी रक्षा करेंगे। शुक्रवार को स्कूल बंद हो जाता है। तो मोदी जी, आप प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री का पद फूलों की सैया नहीं है, कांटों का ताज है। और आपको ट्रम्प साहब की नीति का अनुपालन करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ का निर्णय जो हुआ, तालिबानी को वापस किया जाता है,
आप भी बांग्लादेशी मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान, ये पाकिस्तानी मुसलमान को बाहर करना पड़ेगा, और अन्यथा हिंदू इसी प्रकार से काटे जाते रहेंगे। इस पर आपको तत्काल निर्णय लेना पड़ेगा। थैंक गॉड।